अदिति, ये जो तमाम बातें कही गई, जो कुछ तस्वीरें हमने मॉरिशस से देखी है, जाहिर है और बीजेपी जब भी किसी रणनीति पर काम करती है तो बहुत सोच समझ के करती है। यात्रा चाहे कहीं की भी हो, चुनावी रैलियां चाहे कहीं भी हो, लेकिन विदेश में जाकर के बिहार का जिक्र होता है, विदेश में जाकर के उपहार में मखाने दिए जाते हैं जो मिथिलांचल से आता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण की शुरुआत करते हैं तो बिहार के सबसे मजबूत और सबसे विख्यात डायलेक्ट से करते हैं, जो कि भोजपुरी है। देखिए, क्योंकि आपने जिक्र भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का किया, तो जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक संगठन की मजबूती और दूसरा जहां भी चुनाव में उतरे उसमें जीत। और बीजेपी ये मानती है कि चुनाव हम लड़ते ही जीतने के लिए हैं और उसके लिए पूरी हर तरह जिसे बोलते हैं चौतरफा मोर्चे पर काम भी करते हैं। अब अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये मॉरिशस का दौरा है, इसको इस तरह से देखें चुनावी राजनीति के लिहाज से, तो जाहिर तौर पे कि बड़ा मैसेज है। आपको याद होगा, अगर हम अंग्रेज़ों के ज़माने का जिक्र करें तो अंग्रेज़ बिहार से लोग ले गए थे गन्ने की खेती के लिए और उसके बाद से वहाँ बसने लगे, यहाँ तक कि वहाँ की भाषा भोजपुरी है। तो जाहिर तौर पर इसका एक सीधा सीधा मैसेज वहाँ जाएगा। कई ऐसे वहाँ पर रहने वाले लोग हैं जिनके अभी तक दशकों से परिवार बिहार में ही रहते हैं, यानी कि वहाँ पर वोटर अभी भी बिहार के हैं। मॉरिशस से जो कुछ लोग हैं वो कमा के बिहार में अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो मॉरिशस और बिहार का अपना एक नाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव के आगाज़ का जिक्र करे तो जैसे तीर कहीं से निशाना कहीं से, तो देखिए आप मॉरिशस से बिहार का निशाना किया है, इसमें कोई दौराई नहीं है, ये शुरुआत है। दूसरी बड़ी बात है, अक्सर आपने देखा होता है और आप खुद बिहार से आती हैं, जब दूर 5000 किलोमीटर दूर बैठा कोई व्यक्ति जो एक अच्छी पोजीशन पे है, विदेश में है, विदेशों का नाम तो हम वैसे ही कहते हैं, कोई विदेश में नौकरी कर रहा है तो उसको बड़े सम्मान से देखा जाता है। वो अगर ये बात कहे कि भारत देश में प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के से बेहतर प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर तौर पर उसका एक मानसिक इम्पैक्ट होता है। तो मॉरिशस में बैठे जितने भी हज़ारों लोग हैं बिहार के, वो अगर ये मैसेज बिहार में देंगे अपने अपने परिवारों में, जो अभी भी वोटर हैं यहाँ पर या खुद वहाँ पे हैं जो चुनाव के समय आते हैं, और वो ये बोलेंगे कि प्रधानमंत्री ने कैसे भारत का मान बढ़ाया है, तो जाहिर तौर पे इसका इम्पैक्ट होगा। पर ये हुई भारतीय जनता पार्टी, उसकी रणनीति और बिहार के चुनाव। लेकिन जब हम बात नरेंद्र मोदी खुद की करते हैं, तो नरेंद्र मोदी का ये दौरा केवल बिहार तक सीमित नहीं है। इसको आप चाइना के लिहाज से भी महत्वपूर्ण समझिए, इसको आप कई और मायनों से, जियो पॉलिटिकल मायनों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला आप देखिए, हमने चुनावी राजनीति का जिक्र कर लिया। दूसरी बड़ी बात है कि भले ही हमारा नेबर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम इनको परिवार की तरह ट्रीट करते हैं, यानी हमारे पड़ोसी हैं, भले ही 5000 किलोमीटर दूर है। दूसरी बड़ी बात है, एक आइलैंड को लेकर लगातार यहाँ बड़ा तनाव है और अभी तक ब्रिटिश, अमेरिका, बहुत सारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो, या भारत का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है जियो पॉलिटिक्स में, उसमें किस तरीके से ये इम्पैक्टफुल रहेगा, मॉरिशस क्या चाहता है और मॉरिशस भारत की भागीदारी चाहता है, अपने आप में ये जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तीसरी बड़ी बात है ट्रेड। अब देखिए, चाइना हमेशा डेट में रखता है और जो भी मॉरिशस में हुआ, वो चाहता है वो सबको लोन दे, लोन चुक नहीं पाए और वो अधीन हो जाएं। और यही चाइना अपने खुद के नेबर्स और पूरे यूरोप और एशिया में करने की, खास तौर पे एशिया में करने की उसने कोशिश की है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाला जो देश है, भारत है, भारत देश है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में क्या हो रहा है, वो एड देता है। जब वैक्सीन्स थी तो मॉरिशस को वैक्सीन्स गई थी, वो ये तो अभी भी जब ये बायलैटरल जो मीटिंग्स हो रही हैं उसमें यही हुआ, जो हुई मीटिंग्स उसमें यही हुआ कि हम आपको सशक्त कैसे करें। हम आपको किसी से डेट लेने की, लोन लेने की जरूरत नहीं है, भारत आपको सशक्त बनाएगा, भारत आपसे मदद, भारत आपको मदद देगा। और ऐसी स्थिति में एड कैसे दी जाए, कैसे आपकी नौकरियां बढ़े, पैसा बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े, इकोनॉमी बढ़े, तो जाहिर तौर पे दोनों की सोच में बहुत अंतर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको अब ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जाता है, मॉरिशस का दौरा भी, एक छोटे देश का दौरा भी उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो भारत में बिहार राज्य की राजनीति का जिक्र हो, वोट बैंक का जिक्र हो, चाहे फिर वो आप जियो पॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते कदम और हस्तक्षेप की बात हो, चाहे चाइना को जवाब देने की बात हो, चाहे किस तरीके से ऐसे राज्य हैं जो डिपेंडेंट है। और आपने पिछले दिनों भी देखा, कई ऐसे देशों में वो गए जहां पर चाइना की लोन पॉलिसी चल रही है, लेकिन भारत ने उनको सशक्त बनाने का काम किया है। तो जाहिर तौर पे ये दौरा बेहद खास है।
और जैसे कि हम लोग मैसेजिंग की भी बात कर रहे थे अदिति, हमने देखा कि बजट जब आया तो मिथिलांचल रीजन को उन्होंने साधा है। और वैसे भी मिथिलांचल के लिए खास तौर पर ये कहा जाता है अदिति, जब भी बिहार में चुनाव है मिथिलांचल की जनता, सीमांचल की जो जनता है वो जिसको भी चुनती है जीत उसी की होती है। नीतीश कुमार को इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिला है और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब उस रीजन को साध रही है। साथ में जो चंपारण वाला एरिया है, यानी जहां भोजपुरी बोली जाती है, सारण जैसे जो इलाके हैं, यहां भी सदने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यही वजह है कि बीजेपी सीटें तो लेकर के आती है, लेकिन जो सीट उन्हें जीत की कुर्सी पर बैठने के लिए चाहिए वो मिस आउट होता है और वो इन्हीं रीजन से मेजरली होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर मौजूद रहे मॉरिशस में, जब जिस तरीके से उन्होंने भाषण की शुरुआत की, जिस तरीके से बजट में उन्होंने स्पेशलाइज किया, मिथिलांचल को उन्होंने इतनी सौगात दी है, क्या लगता है कि बिहार में इस बार बीजेपी की पोजीशन इन 2 वाक्यों से और अब ये तीसरा बहुत मजबूत हो जाएगी? देखिए, आपने जो सब कुछ कहा उसको अगर एक लाइन में समेट दिया जाए तो वो ये है कि एक समय बिहार में ही जाति की राजनीति, मंडल कमंडल की राजनीति बिहार से शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी धर्म पर चुनाव करती थी देश में, उनके लिए वो तरीका था, और दूसरे जो पार्टीज थी वो जाति पर करते थे। अब इसका तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थी के रूप से, महिला वोट बैंक के रूप से निकाला। लेकिन एक और तरीका था, तरीका ये था कि अब धीरे धीरे, पहले होता था जाति, जिस जाति का नेता है, जो बिहार में अभी भी होगा, जिस जाति का नेता है उस जाति को वोट। लेकिन एक और साइकोलॉजी डेवलप हो गई है जो बहुत हावी है वोटिंग पैटर्न में, वो ये है कि वादों पर विश्वास किया जाए। कौन वादे पूरे करेगा, यानी कि मोदी की गारंटी या किसी की गारंटी, लेकिन गारंटी पूरी किसकी होगी? तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली नरेंद्र मोदी ने ये ब्रांड पैदा कर दिया है कि अगर गारंटी मेरे मुंह से निकली हुई है तो वो पूरी होगी। तो अब जो जाति धर्म के बियॉन्ड जो वोटर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि किसने वादा किया है, यानी ये वादा पूरा होगा। अगर ये नरेंद्र मोदी की पार्टी से वादा हुआ है, वादा पूरा हो रहा है, और सबको विकास चाहिए, सबको डेवलपमेंट चाहिए। तो जिन इलाकों का आप जिक्र कर रही हैं, बिहार को लालू के समय में वो गुंडागिर्दी भी देखी है, और आज जब मैं हाल ही के दिनों में जब बिहार गई तो वहां पर यही हुआ कि तेजस्वी बाबू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि वो दौर वापस आ जाएगा, ये डर। तो और नीतीश के दौर में जब काफ़ी चीज़ें बदली, लेकिन जाहिर तौर पे अब आपने ये भी कहा कि बिहार में अच्छा परफॉर्म तो करती है लेकिन कुर्सी तक नहीं आ पाती। तो इस बार बीजेपी का श्योर शॉट फॉर्मूला जो अभी तक है कि नीतीश बाबू का चेहरा है, और हमारे साथ चिराग पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, सब हैं, और कोई नया अलायंस हमें करना नहीं है, और ये पूरा एक विन विन कॉम्बिनेशन है।